जगदम्बा माँ सती का जो आगे का चरित्र है, जो अगला जन्म है, वो कथा श्रवण करवाता हूँ। और यहाँ से द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ होता है। नारद जी कहते हैं, दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। हे ब्रह्मन, दक्ष की पुत्री सती जो अपने पिता के यज्ञ में जल करके मरी, वो कैसे हिमाचल सुता बनी, कैसे मैना की कन्या बनी, वह सब कथा मैं विस्तार से श्रवण करना चाहता। बहुत सुंदर कथा है साहब, ये जो कथा हो रही है बहुत सुंदर कथा। 3 देवियों का इसमें स्मरण आता है। मैना, भगवान नारायण ने अपने अंश से पर्वतराज हिमालय को प्रकट किया। अब हिमालय साधना कर रहे हैं और आज साधना पूरी करके हिमालय ने देवताओं और पितरों के सम्मुख विवाह करने की इच्छा प्रकट करी। तब सब देवताओं ने मिलकर पितृ देवताओं से प्रार्थना करी। समझना, हिमालय की पत्नी मैना कौन है? पितरों से प्रार्थना करी और कहा कि सब प्रकार से धर्मयुक्त आपकी जो कन्या है मैना, हम चाहते हैं कि आप अपनी कन्या मैना का विवाह हिमालय राजा के साथ करो, जो पर्वतों के राजा है। अब ये मैना कौन है, कैसे आई, कैसे पितरों की कन्या बनी, इस कथा को श्रवण करो। मैना नाम निसुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अंत्या एता सुता सर्वा पितॄणां मानसोद्भवा। प्रजापति दक्ष की जो 60 कन्याएं थी, उन कन्याओं में उन्होंने कश्यप आदि ऋषि को विवाह किया। 60 कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी दक्ष प्रजापति। क्या नाम था? स्वधा। वो स्वधा नाम की कन्या को दक्ष प्रजापति ने पितरों के साथ उनका विवाह किया। उस स्वधा के यहाँ 3 कन्या हुई। कितनी कन्या हुई? 3 कन्या। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको क्योंकि आज आप हम सब लोग संसार की इसी प्राप्ति में, मैं भले रोज 7 दिन तो छोड़ो 70 दिन तक कथा समझाऊं तो भी संसार के धन के प्रति हमारी आसक्ति कम होने वाली है। धन में मती, अब कुआं सूख जाए उसके बाद काम क्या करे वो अलग चीज हो गई, पर जब तक उम्र है तब तक तो धन पर खूब आसक्ति हम लोगों को। तो ये जो 3 कन्या है ना, इन 3 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने मात्र से जीव को वैभव, संपत्ति, सुख, सुविधाएं और आनंद की प्राप्ति होती है। पितरों और स्वधा की 3 बेटियां। पहली बेटी का क्या नाम? मैना नाम निसुता ज्येष्ठा। सबसे बड़ी बेटी मैना। मैना नाम निसुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती। जो मझली बेटी है उसका नाम है धन्या और जो तीसरी बेटी है उसका नाम है कलावती। मैना, धन्या और कलावती। अब ये तीनों कौन है वो श्रवण करो। कथा आती है, ये तीनों कन्याएं भगवान का स्मरण करके इस जगत के इन संपूर्ण आनंद और सुख सुविधाओं का आनंद ले रही थी। एक सुंदर से सरोवर के तट पर बैठी थी, ऋषि महात्मा गण बैठे थे। इन तीनों कन्याओं वार्ता में मगन थी और उसी समय यहाँ सनत कुमारों का दिव्य रथ पर, दिव्य विमान पर आगमन हुआ।
अब ध्यान दीजिएगा, आप देवालय में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो जितना हो सके उतना व्यर्थ के प्रलाप से बचो। जो आपकी बातें हैं ना, जीवन में कभी खत्म नहीं होती, इन बातों को घर के लिए छोड़ो। कहीं और मिलो तो बातें कर लो, मंदिर में जब बैठो, देवालयों में जब बैठो, तीर्थ स्थान में जब बैठो, नर्मदा जी पर जब स्नान करो, जितना हो सके उतना मौन रहो और मौन रह करके भगवान का भजन करो। ये नियम है साहब। तीर्थों में स्नान करो तब भी यहाँ वहां की व्यर्थ की बातें मत करो। बैठो, अपनी माला हाथ में ले लो, झोली हाथ में ले लो, ना हो माला, बैठो, नर्मदा जी की तरंग को देखो और नर्मदा जी की एक एक हिलोर में राम नाम का, महादेव नाम का स्मरण करो। क्योंकि तीर्थों पर देव शक्तियों का आगमन होता है। कब किस समय कौन आ जाए हमें क्या खबर। हम इन सांसारिक कर्म चक्षुओं से थोड़ी देख पा रहे हैं। उनको देखने के लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत होती है, दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है। जब हम भगवत भजन कर रहे होते हैं तो हमसे किसी का अनादर नहीं होता, लेकिन व्यर्थ के प्रलाप कर रहे होते हैं तो हो सकता है किसी का अनादर हो। तो ये तीनों पितरों की जो कन्या है, सनकादि मुनियों को देख करके वहां बैठे सभी ऋषि महर्षि गण तो खड़े हो गए, पर ये तीनों कन्याएं न तो उनको समयोचित आदर दिया, सत्कार दिया, न प्रणाम किया, न अभिवादन किया, बस अपने आसन पर बैठी रही और बैठे बैठे अपनी बातों में मगन रही, देखते रही। सनत कुमारों ने देखा, फिर वही बात, 10 20 50 तो खड़े हो गए, 3 बैठे रह गए, तो उन पर नजर पड़ी और इन तीनों पितरों की कन्याओं को कहा कि तुम हो तो पितरों की कन्या, स्वधा की कन्या, दिव्य लोकों में तुम रहते हो, लेकिन तुमने हमारा अनादर किया, अभिमान में आकर न तो हमारा अभ्युत्थान किया, न हमको नमस्कार किया। तुम सब नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग लोक से दूर चली जाओ। जो पितरों का सुंदर लोक है, इस लोक से तुम दूर चली जाओ। और तीनों ही ज्ञान रहित होने के कारण तीनों की तीनों स्त्रियां बनी। बड़ी दिव्य अद्भुत कथा साहब। तीनों ने क्षमा याचना करी, मुनि आप श्राप दे दिए, कृपा करके आप अनुग्रह करें, हमारा जो कर्म था, जैसा हमने कर्म किया वैसा दंड हम भोगेंगी, पर आप आशीर्वाद दीजिए, अनुग्रह कीजिए। स्तुति करी, प्रार्थना करी। मुनिवर्य दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना। साधु पुरुष और मुनि साधु जो होता है वो हृदय का बड़ा कोमल होता है। इस स्तुति से राजी हुए, प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे कि हे कन्याओं, हे पितरों की कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर के अब हमारी बात को सुनो। तुम्हारे शोक का नाश करने वाली ये मेरी बात होगी कि विष्णु का अंशभूत हिमालय, विष्णु का अंशभूत कौन है? हिमालय। तो हिमालय पर्वत जहां बर्फ जमी है, ये जो जेठी कन्या है, सबसे बड़ी जो बेटी है, ये जो मैना है, इस मैना का विवाह हिमालय के साथ है। और तुम्हारे यहाँ देखो, इन तीनों कन्याओं के यहाँ 3 भगवतियां आई है। ये तीनों अयोनिजा है, इनका जन्म नहीं हुआ, इनका प्राकट्य हुआ। बड़ी बेटी का क्या नाम है? दूसरी का, तीसरी का, सब याद है? वो बालिका वधु में यज्ञा की बींदनी का क्या नाम था? है? सबको याद है? 20 साल पहले जो नाटक चला उसका नाम आज तक याद है। और यहाँ 3 मिनट पहले बताया तो सब मुंह ताकने लगते हैं। बड़ी अच्छी कथा है साहब। देखो इन तीनों से क्या मिल रहा है। और कथा पर कंसंट्रेट हो, कथा पर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। जो जहां से आएंगे वहीं से प्लेटफार्म, उसी प्लेटफार्म से गाड़ी में चढ़ जाएंगे। अब वो जो गाड़ी में चढ़ रहे हैं उनको देखने के चक्कर में तुम्हारी गाड़ी रह जाएगी, निकल जाएगी। ये मैना जो है, ये मैना बड़ी बेटी, ये हिमालय के साथ इसका विवाह होगा और इनके यहाँ जगदम्बा अवतरेगी।
पार्वती के रूप में, और उस पार्वती के कारण ये हिमालय और मैना। हिमालय कौन है? कहां से आए हिमालय? विष्णु के अंश। हिमालय कौन है? विष्णु के अंश। मैना स्वधा की बेटी। पार्वती को कन्या के रूप में पा करके पार्वती का विवाह महादेव से करके और पुनः पार्वती जी से ही उपदेशित होकर के ये दोनों यहां से सीधे भगवान के पुनः वैकुंठ लोक प्रस्थान कर जाएगा। दूसरी जो बेटी है, क्या नाम है? जोर से बोलो। धन्या। दूसरी बेटी का क्या नाम है? बड़ी अच्छी कथा ये कथा कम सुनने को मिलती है, समझिए इस कथा को। वृषभानश्च वैश्यश्च कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरांततः। शिव पुराण का ये सुंदर सी कथा। इसमें कहा कि दूसरी जो कन्या है धन्या, वो धन्या कन्या योग ऋषि योगिनी राज ऋषि जनक जी महाराज की पत्नी होगी। मैना तो हिमालय की पत्नी बनी, धन्या जनक जी की पत्नी बनी, और इनकी बेटी जगदम्बा मां सीता। आशीर्वाद देखो, श्राप देना जानता है ना ब्राह्मण, आशीर्वाद देखो आप। कह तो दिया कि नर देह नर माया से मोहित हो गई हो, इसलिए नर देह बन करके मृत्यु लोक में जाओगे, पर कितना सुंदर आशीर्वाद मिला साहब। श्राप भी आशीर्वाद बन गया। राज ऋषि जनक की पत्नी बनोगी और तुम्हारे यहाँ सीता प्रकट होगी, जन्म नहीं लेगी, प्रकट होगी। और उस सीता, उस जानकी लक्ष्मी, उस लक्ष्मी की मां बन करके राम जी को उसको समर्पित करोगी। और जब इस संपूर्ण संसार के सभी कर्मों को पूर्ण कर लोगी तो आप इस प्रकार से सब समयोचित कार्य करके जनक वंशोत्पज में सिरध्वज की पति माता सीता को जन्म देकर के आप साक्षात वैकुंठ को जाओगी। और तीसरी जो कन्या है, क्या नाम है? कलावती। वृषभानश्च वैश्यश्च कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरांततः। जो कलावती है वो द्वापर में वृषभानु जी जो बरसाने के स्वामी हैं, वृषभानु जी की पत्नी के रूप में आप अवतरित होगी और आपके यहाँ श्री राधा जी अवतरित होगी। राधा जी आपके यहाँ अवतरित होगी और राधा और कृष्ण का दर्शन करके इस लोक के सभी कार्यों से निवृत्त होकर के आप वृषभानु सहित गोलोक में जाकर के निवास करोगी। पितरों की कन्या है तो पितृलोक में रहती है, स्वर्ग में रहती है। स्वर्ग पितृलोक से निष्कासित हुई, ये श्राप मिला, पर ये श्राप आशीर्वाद बन गया। एक वैकुंठ में रहेगी, एक क्षीर सागर में रहेगी और एक गोलोक धाम में जाकर के रहेगी। सुंदर तीनों को आशीर्वाद। ये राधा जी जो है ना, राधा जी की माँ पितरों की कन्या कलावती है, ये इनकी माता जी। उसमें नाम कीर्ति भी उनका नाम रखा गया। बाकी ये कलावती जो पितरों की कन्या स्वधा से उत्पन्न हुई थी, ये कलावती वृषभानु जी की पत्नी बनी। जिन राधा जी का हम नाम लेकर के इस जगत के सभी दुखों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। आइए प्रेम से जय जयकार करें। बोलिए राधा रानी की, बरसाने वाली की, बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर सा प्रकल्प इस व्यासपीठ का है। आप जो लोग, मैंने शुरू दिन या दूसरे दिन भी पूछा था कि वृंदावन कौन कौन गए हैं, हाथ खड़ा करो। जो जो वृंदावन गए वो हाथ खड़ा करो, शर्माओ मत। हाँ,
जो वृंदावन गए। ओहो हो। अच्छा, आप सब लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? अच्छा, वृंदावन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? काहे जाना चाहिए? क्योंकि वो हमारे भगवान का धाम है। भगवान के धाम के दर्शन करने चाहिए। गिरिराज परिक्रमा लगाना, नहीं तो घुटने जब बहुत दर्द करेंगे तो फिर 23 किलोमीटर परिक्रमा नहीं लग पाएगी। जमुना जी में दीपदान करना, वैसे तो आप नर्मदा तट के वासी हो, सारे तीर्थ आपके यही हैं, पर फिर भी भगवान के धाम इस जगत में आए हो और परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, उत्तम स्वास्थ्य है और जेब में थोड़ा धन है, तो आप सब लोगों को चाहिए हमारे दो दिव्य धाम, एक तो अयोध्या धाम और दूसरा वृंदावन धाम, इन दो धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, इनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां की रज इतनी पावन है जहां कन्हैया नंगे पैर चला। अवध की रज इतनी पावन है जहां मेरे राम जी चले। कुछ तो बात होगी उन धामों में जहां मेरे भगवान आए हैं खेलने के लिए। तो एक संकल्प व्यासपीठ का है, अभी तारीख का निर्धारण नहीं है, जब भी होगा आपके गांव तक जरूर सूचना हमारे केदार भैया पहुंचाएंगे और आपको अनुकूलता लगे तो दिसंबर माह में वृंदावन में ये व्यासपीठ जाकर के सुंदर सी कथा बिहारी जी को श्रवण करवाएगी। आप सब लोग आना, अपनी अपनी व्यवस्था से आकर के प्रेम के साथ में रह करके आप हम सब लोग मिलकर के कथा का आनंद लेंगे, कथा श्रवण करेंगे और इसी बहाने धाम में वास भी हो जाएगा। आपकी प्रतीक्षा, तीर्थों में जाने की जो प्रतीक्षा है ना, इसको ज्यादा लंबा मत खींचना। मैं अक्सर कहता हूँ विनोद में कि गंगा जी नहाया हो, नर्मदा जी तो नहाते ही हो, गंगा जी नहाया हो। कुछ लोग कहते बोले महाराज 70 साल के हो गए, बोले गंगा जी, बोले नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम पूछते उनसे क्यों नहीं गए, जवाब तो दे नहीं पाते, फिर हम उनको जवाब देते हैं कि आप 20 रुपए के मटके में पैक होकर के जाओगे, इसलिए नहीं गए हो अभी। अगर 20 रुपए के मटके में नहीं जाना हो, अब तो इतनी सुविधाएं हो गई है, हर 2 घंटे 4 घंटे में आपकी इटारसी से ट्रेन जाती होगी। हाँ, तो ऐसे कर रहे, सबके कथा पूरी होगी उससे पहले निकल जाएगा। केदार भैया चलना है, वृंदावन पक्का कंफर्म कर लूं? बोलो प्रेम से जय जयकार लगाओ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए तेरा जब नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बाके बिहारी के चरणों में अर्चना लगाइए। मीरा पुकारी जब,
मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, डल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। प्रेम से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए बोल पाके बिहारी लाल की। जब तेरी गोकुल पे आया दुख भारी, 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 एक इशारे में सब विपदा तारी, एक इशारे में हो सब विपदा तारी, एक इशारे में सब विपदा तारी, एक इशारे में सब विपदा तारी, सब विपदा तारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने जहाँ मोड़ दिया, उड़ गया गोवर्धन तूने जहाँ मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रेम से दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए श्री राधे।
की धुन प्यारी, सुध बिसराई नहीं, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मन के मधुबन में रास रचाओ प्यारे, मन के मधुबन में रास रचाओ प्यारे, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख दूरे घूमे जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूरे घूमे जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूरे घूमे जब तेरा नाम लिया। ओ राधा 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 श्री राधा, राधे राधे श्री राधे, राधा 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 श्री राधे, राधा 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 श्री राधा राधा। वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में परिक्रमा में परिक्रमा में गिरिराज में गिरिराज में बरसाने में बरसाने में नंदगांव में नंदगांव में जदीपुरा में जदीपुरा में महावन में महावन में रमन रेत में रमन रेत में नंदगांव में खड़खड़ बोले चंदन बोले चंदन बोले रज रज में रज रज में वृंदावन में राधे 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 वृषभानु दुलारी की जय, राधे रानी सरकार की जय। ब्रज के नंद लाला राधा जी का, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। भगवान महादेव के सुंदर विवाह की कथा में हम लोग आज प्रवेश करने वाले हैं और सुबह से इंद्र देवता अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और
महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवान महादेव रूपी विश्वास और भवानी रूपी श्रद्धा का विवाह होगा और हमारे जीवन में पुरुषार्थ रूपी कार्तिक स्वामी पधारेंगे और अंधकार रूपी तारकासुर का अंत हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पूज्य महाराज पधारे हैं, व्यासपीठ से आपका अभिनंदन है, प्रणाम है। सब करतल ध्वनि से महाराज श्री का अभिनंदन करें। पितरों और स्वधा की जो 3 कन्याएं हैं, मैना, धन्या और कलावती। मैना ब्याही हिमालय राजा से, धन्या ब्याही, बताओ नारायण, हाँ, धन्या का विवाह किसके साथ हुआ? अभी कौन सा सीरियल चल रहा टीवी में, उन पात्रों का नाम पूछे सब धड़ धड़ बता देंगे। अभी किससे? जनक जी, हाँ, धन्यवाद। सिरध्वज जनक के साथ में धन्या का विवाह हुआ, सीता जी आई, मैना के यहाँ पार्वती जी आई और तीसरी कलावती, उनका विवाह वृषभानु जी के साथ हुआ, उनके यहाँ राधा जी पधारी।